नमो बुधाय। जय भीम सभी को। साथियों, एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं आप सभी लोगों को, सभी दिल्ली वासियों को और पूरे देश के अंदर जो ये बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है, इसके बारे में आप कितना अवगत हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन साथ ही साथ मेरे को जितनी जानकारी है मैं आपको उससे साझा कर रहा हूँ, जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है आपको मेरी जानकारी अच्छी ना भी लगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करूंगा कि आप इस जानकारी से अवगत हों और आगे इस चीज़ पर क्या करना है आप अपना निर्णय लें। साथियों, आज सभी दिल्ली वासियों को बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से दिल्ली और अन्य राज्यों में बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और गैर कानूनी है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व सरकारों के सिपहसालार और सरकारी विभागों के अफसर अपनी नौकरी बचाने, नेताओं के तलवे चाटने में लगे हुए हैं। हमारी न्यायपालिका, चुनाव आयोग भी आज इन नेताओं के चंगुल में फंसे हुए हैं। ये भी किसी हद तक संभव है और ये फंसे हुए हैं क्योंकि न्यायपालिका खुद इनके दबाव में है और संविधान को तोड़ मरोड़ कर अनर्गल फैसले दे रहे हैं। ये एक देखने में आ रहा है। आज समाज भी नोटों की चमक में खो गया है। समाज से मतलब मेरा ये है कि जितना भी जनता है, जिनको मताधिकार है, वो सभी लोग आज नोटों की चमक में खो गए हैं। किसी को भी न्याय के लिए आवाज उठाते नहीं देखा जाता, जैसे कि किसान आंदोलन में हुआ। बड़ा ही दुर्भाग्य है। आज मैं आपको एक विशेष सूचना दे रहा हूं, जिसके अंतर्गत सरकार, न्यायपालिका तथा विभागों व सभी राजनीतिक दलों की मूक सहमति नजर आती है। कल मुझे एक आदेश कहीं से प्राप्त हुआ, उसके अंदर दिल्ली क्षेत्र की 112 कॉलोनियों को रीजनल पार्क अर्थात फॉरेस्ट में डाल दिया गया है। ये सभी कॉलोनियां वर्षों से बसी हुई हैं और इन्हीं राजनीतिकों की देन है। लेकिन आज इस आदेश पर सबकी बोलती बंद है, चाहे पर्यावरण मंत्री हो, चाहे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, जो भी हो जो इससे रिलेटेड है, चाहे रेवेन्यू विभाग है, राजस्व विभाग दिल्ली, राजस्व विभाग केंद्र सरकार, सभी आज चुप हैं। पहले 9 कॉलोनियों का छतरपुर विधानसभा के अंदर नोटिफिकेशन हुआ था। अब पूरी दिल्ली के अंदर लैंड पूलिंग के नाम पर 112 कॉलोनियों को और जोड़ दिया गया है और उसका लेआउट प्लान भी आ चुका है। दिल्ली के चारों तरफ ये डेमोलिशन करना चाह रहे हैं। झुग्गी झोपड़ियां आपकी नज़र में तोड़ी ही जा रही हैं। वो सब जो इनकी देन है वोट के चक्कर में, ये सारी झुग्गी झोपड़ियां इन्हीं की बसाई हुई हैं। वोटों के चक्कर में आज इनका कोई वाली वारिस नहीं है। इनकी झुग्गियां तोड़कर इनको बेघर किया जा रहा है। ये कानूनी विषय है, इसके में विचार विमर्श बहुत ज़रूरी है। पिछले 50 वर्षों से दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाहर, पूरे देश में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने SC, ST, OBCs को, जो लैंडलेस पर्सन्स थे, जिनके पास रिहाइश की ज़मीनें नहीं थी, खेती बाड़ी की ज़मीनें नहीं थी, रोजगार के लिए उनके पास संसाधन नहीं थे, उनको 1974 और 84 के अंदर रहने की जगह, किसी को 125 गज, किसी को 135 गज, किसी को 100 गज, किसी को 80 गज के, जहाँ जितनी ग्राम सभा थी उसके हिसाब से उनको अलॉट की गई। लेकिन आज इन सभी कॉलोनियों को, कम से कम मैं दिल्ली की अगर बात करूं, दिल्ली के अंदर छतरपुर विधानसभा के अंदर सभी 17, 18, 19 कॉलोनियां हैं। उन सभी को ध्वस्त करने का इन्होंने फरमान जारी कर दिया है। खुलेआम नहीं चैलेंज कर रहे हैं। ये कहने को तो कहते हैं हम 20 सूत्री कार्यक्रम को मान्य देने जा रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन के अंदर उसका कहीं भी वजूद नहीं है।
ना ही कोई ऐसी सूचना है। ये सब मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री और जितने भी हमारे इससे रिलेटेड संबंध विभाग हैं, सभी की एक ये चाल है, इनको सबको फंसाकर इनके आशियाने तोड़ने का काम कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण आप लोगों को जय श्री राम के नारे में धर्म की आड़ लेकर आपके ही खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ये आज जो जय श्री राम का नारा आप दे रहे हैं, इससे किसी एससी का, एसटी का या ओबीसी का ही मकान नहीं टूटेगा। इसमें आप सबके मकान टूटेंगे जो आपने कष्ट कमाई से बनाए हैं। आप भी उसी फहरिस्त में हैं। आप ये ना समझें कि जय श्री राम बोलकर आपका मकान छोड़ दिया जाएगा, उसके आगे जो 4 एससी एसटी के मकान या ओबीसी के मकान हैं वो तोड़ दिए जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपका नंबर भी साथ में है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि आप सेफ हो जाएंगे और दूसरों के मकान तोड़ दिए जाएंगे। आप जय श्री राम का जोर से नारा लगाइए और मकान तोड़वाइए। यही आज की राजनीति है, यही आज का देश की एक बहुत बड़ी बुरी समस्या पैदा हो गई है देश के अंदर कि देश इतना देखते हुए जय श्री राम देख रहे हैं, तो ये आपको इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। मैंने कल ही विधायक दिनेश मोहनिया, आम आदमी पार्टी से हैं, उनका एक वीडियो देखा जिसमें वो समाज को संघर्ष करने की अपील कर रहे हैं। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक बड़ी अच्छी सोच लेकर आज जब उनकी दिल्ली में सरकार नहीं है, वो इस मुद्दे को लेकर आए हैं कि आपको संघर्ष करना होगा। लेकिन मैं मोहनिया जी से और आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल जी और उनके अधिकारीगण, जो उनके पूर्व में मंत्री रहे, विधायक रहे, जो आज बीजेपी का झंडा ऊंचा कर रहे हैं, मैं इन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप सरकार ने इस मुद्दे पर क्या संज्ञान लिया। नहीं केजरीवाल जी कभी मुंह खोलते थे, आज एडवोकेट चंद्रशेखर जी, भीम आर्मी चीफ, अराजकता, एससी एसटी माइनॉरिटी, मुस्लिम उत्पीड़न, समाज की बेटियों से रेप के मुद्दे पर मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं। साथ ही साथ पिछले लोकसभा सत्र में बुलडोजर नीति के खिलाफ तथा पट्टे के आवंटित रिहायशी और कृषि भूमि के लिए उन्होंने आवाज बुलंद की है। और मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में भाई साहब के द्वारा पिछली आवाज उठाने के मुद्दे पर इस बार जवाब मांगा जाएगा सरकार से, आखिर आपकी इस पर प्रगति क्या है। मेरा अनुरोध है आप सभी राजनीतिक दलों से, न्यायपालिका से, और इस नाजायज बहिष्करण को बंद कर कोई ऐसी नीति लाई जाए जिससे कि आप सभी लोगों के आशियाने बच सकें। जहां तक पोल्यूशन का सवाल है, पोल्यूशन किसी भी सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया, जिसके कारण इन लोगों के मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है कि इससे पर्यावरण आपका शुद्ध हो जाएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, भारत सरकार की और दिल्ली सरकार की सभी एजेंसियों को, अगर इस ध्वस्तीकरण से पॉल्यूशन नॉर्मल हो सकता है तो आप बिल्कुल ध्वस्तीकरण कर दीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। हम आपको शाबाशी देते हैं और हम खुद अपने मकानों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो यमुना नदी का जलस्तर सुधारने की बात की थी और शुद्ध करने की बात की थी, आज भी आप यमुना बैंक पर वजीराबाद, कालिंदी कुंज, राजघाट पर आप जाकर देख सकते हैं, जस का तस है, कोई फर्क नहीं है। आज भी झाग उठ रहे हैं, पहले भी झाग उठते थे। लेकिन ये सिर्फ एक दूसरे को दोषारोपण करके, काम ना करके एक सरकार बनाने की मंशा है, रखते हैं, और इसके अलावा इनका कोई धर्म या ईमान नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं सभी सरकारों से, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो जिसने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत ये कॉलोनी आवंटित की, इतने सालों तक इन लोगों ने इनके ऊपर आज तक संज्ञान क्यों नहीं लिया, इनको मालिकाना हक क्यों नहीं दिलाया। इतने सालों तक सरकार रही,
आखिर ये चुप क्यों रहे? उसके बाद बीजेपी का भी यही रवैया रहा है। बीजेपी ने 96 में आकर इन सभी 20 सूत्री कार्यक्रम पर इंटेंशनली, खासकर छतरपुर विधानसभा के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए ये सभी छतरपुर विधानसभा की कॉलोनियां फॉरेस्ट में नोटिफाई की, जो कि एकदम गैरकानूनी है। अगर इनका देखें, अगर रिकॉर्ड देखें तो मेरे पास आरटीआई का जवाब है, जिसके अंदर रेवेन्यू विभाग साउथ दिल्ली एसडीएम बीडीओ द्वारा, एडीएम द्वारा दिया गया है, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम व 74/4 की जो ज़मीनें हैं उनको गलती से नोटिफाइड कर दिया गया है फॉरेस्ट में। साथ ही साथ उन्होंने हमारी कॉलोनी 20 सूत्री कार्यक्रम कॉलोनी नेप सराय की कॉलोनी को उन्होंने लिखा है कि ये खसरे अलॉटेड हैं, लेकिन इनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। 26 फरवरी 2024 से एडीएम साहब के यहाँ अपील दायर की हुई है, लेकिन उस पर आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आखिर ये चल क्या रहा है इस देश में? ये सभी लोगों की आवाज़ क्यों दबाई जा रही है? ये देश किधर जा रहा है? दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस पर विचार मंथन करें। जो भी संबंधित अधिकारी हैं, जहाँ भी आपके संबंध हैं, आप उनसे सवाल करें, उनसे पूछें, आरटीआई लगाएं, जवाब मांगें, और ऐसे मंत्रियों से हर मीटिंग में ये सवाल पूछा जाए, ऐसा क्यों हो रहा है, ये अन्याय क्यों किया जा रहा है। इस सरकार का मंतव्य सिर्फ ऐसा लगता है जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर हत्या की गई, उसी प्रकार सारी जनता को धर्म, जाति, वर्ण, जय श्री राम के चक्रव्यूह में डालकर आप सभी का वध करने की मंशा है। अगर आपके आशा नहीं टूट गई तो आपका वध हो गया, आप किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि आपके सर पे छतरी नहीं होगी। रोजी रोटी तो बाद की चीज़ है, रोजी रोटी कमाओगे कैसे, रहोगे कहाँ, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और सभी विभागीय अफसर, न्यायपालिका, उपराज्यपाल, राजनीतिक दल आपके साथ और समाज के साथ कूटनीति से कार्य कर रहे हैं। आगे आप कुछ समझदार हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।